रीबर्थ ऑफ विलन्स परफेक्ट स्टोरी एपिसोड 12। मृत्युंजय ने तुरंत शिवांगी को अपनी गोद में उठाया और कर की तरफ ले गया। जश्न अभी मौका देखकर वहां से भाग गया, या यूं कह कि मृत्युंजय फिलहाल उसे भगाने की अनुमति दे दी, क्योंकि जिस दिन जश्न मृत्युंजय के हाथ लगेगा उस दिन उसे सिर्फ और सिर्फ मृत्यु मिलेगी। एकता भी शिवांगी मृत्युंजय निश्चय तनु के साथ थी। निश्चय तनु को लेकर अपनी कार में बैठा और एकता शिवांगी को लेकर बैक साइड पर बैठी और मृत्युंजय ड्राइवर सीट पर बैठा और गाड़ी को अस्पताल की तरफ दौड़ा दी। एकता निश्चय के साथ आई थी। मृत्युंजय सीधा हॉस्पिटल के लिए गया, लेकिन निश्चय सबसे पहले राठौर मेंशन गया। उसने आलिया को रास्ते में सारी बातें बता दी और उसने कहा कि जब तक शिवांगी ठीक नहीं हो जाती है वो तनु को संभाले। आलिया ने निश्चय की बात मान ली। जब निश्चय वापस अस्पताल की तरफ जाने लगा तो तनु रोई और बोली, मुझे मम्मा के पास जाना है, उन्हें चोट लगी है, मुझे मम्मा के पास जाना है। लेकिन निश्चय बिल्कुल भी तनु की बात पर पिघलना नहीं चाहता था। उसने तनु को नजरअंदाज किया और अस्पताल के लिए निकल गया। पीछे तनु रोती रही। हॉस्पिटल। लगभग आधे घंटे बाद निश्चय की कार अस्पताल के बाहर आकर रुकी और वो तुरंत अस्पताल के अंदर आया और रिसेप्शन से शिवांगी के रूम के बारे में पता किया और उस फ्लो पर चला गया। फ्लो के कॉरिडोर के बिल्कुल सामने ओटी था, जिसमें इस वक्त शिवांगी थी और डॉक्टर उसको देख रहे थे। बाहर गुस्से में उबलता हुआ मृत्युंजय चक्कर पर चक्कर लगाए जा रहा था और वही एकता दीवार से टिकी हुई थी और अपनी नजरों को नीचे करी हुई थी। एकता को पता था कि अगर शिवांगी को कुछ भी हुआ तो फिलहाल के लिए मृत्युंजय उसका सारा गुस्सा उसी पर निकलेगा, क्योंकि उस वक्त जशन वहां मौजूद नहीं था। निश्चय भी उन्हीं के साथ बेंच पर बैठकर शिवांगी के ठीक होने और डॉक्टर के ओटी से बाहर आने का वेट करने लगा, क्योंकि इसके अलावा किसी के पास कोई ऑप्शन था ही नहीं। लगभग 1.5 घंटे की ऑपरेशन के बाद सीनियर डॉक्टर ओट से अपने जूनियर्स को लेकर बाहर आए। इस वक्त डॉक्टर के चेहरे पर परेशानी झलक रही थी। डॉक्टर के बाहर आते ही मृत्युंजय तुरंत उनके पास गया और बोले, कैसी है मेरी रैबिट क्वीन? अगर उसे कुछ हुआ ना तो मैं तुम्हें इसी वक्त जमीन में गाड़ दूंगा। बताओ कैसी है वह? वी आर सॉरी मिस्टर अग्निवेश बट यू लॉस्ट। इससे आगे के शब्द मृत्युंजय ने डॉक्टर के मुंह से निकलने ही नहीं दिए और मृत्युंजय ने एक जोर का मुक्का डॉक्टर के मुंह पर मार दिया और बोला, ऐसा कुछ नहीं हो सकता, वो नहीं मर सकती, नहीं मार सकती। अपनी बात खत्म होते ही मृत्युंजय ने ओटी का दरवाजा खोला और अंदर चला गया। वही निश्चय और एकता भी डॉक्टर की बात से हैरान हो गए। मृत्युंजय बेड पर पड़ी शिवांगी के पास गया और उसका चेहरा पकड़ते हुए बोला, उठो रैबिट क्वीन, देखो डॉक्टर क्या बकवास करे जा रहा है। कह रहा है कि तुम मर गई। मुझे पता है तुम नहीं मेरी हो, तुम जिंदा हो। उठो और उस डॉक्टर को बताओ कि तुम ठीक हो, एकदम फिट एंड फाइन हो। ऐसे कैसे जा सकते हो तुम मुझे छोड़कर? चलो उठो, उठो, मुझे पता है तुम मुझे परेशान कर रही हो। अभी उठ जाओ ना, मैं हो गया परेशान, अभी उठ जाओ प्लीज। लेकिन शिवांगी नहीं उठी और मृत्युंजय की आंखें नम हो गई। शिवांगी का कुछ रिस्पांस ना करना मृत्युंजय को गुस्सा दिला रहा था और उसने शिवांगी का गाल थपथपाते हुए कहा, मैंने कहा उठो रैबिट क्वीन, तुम मुझे बहुत ज्यादा सता रही हो। तुम जब उठोगे तो मैं तुम्हें इसकी सजा जरूर दूंगा। चलो उठो, अब उठो। डॉक्टर के साथ निश्चय और एकता भी ओटी के अंदर आए और डॉक्टर बोले, मिस्टर अग्निवेश वो बेहोश है, अभी आपकी बात का वो कोई भी रिस्पांस नहीं कर सकती और आप मेरी पूरी बात तो सुन लीजिए। बेहोश शब्द सुनकर निश्चय ने डॉक्टर से पूछा, बेहोश है तो अभी आप बाहर क्या कह रहे थे? दैट यू लॉस्ट, दैट यू लॉस्ट। सही सही बोलिए डॉक्टर, क्या बात है? डॉक्टर इस पर बोले, आप सभी शांत हो जाइए और मेरी बात तो सुनिए प्लीज। ओटी से बाहर आइए, वरना पेशेंट का इन्फेक्शन आपको लग सकता है। निश्चय मृत्युंजय के पास आया और उसका हाथ पकड़ते हुए बोला, मृत्युंजय चलो बाहर। मृत्युंजय निश्चय को बोला, नहीं मैं नहीं जाऊंगा, मैं अपनी रैबिट क्वीन के पास ही रहूंगा। तुम्हें जाना है तुम जाओ, मैं यहीं रहूंगा, ये जब तक होश में नहीं आएगी। मैं इसको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। उठो ना रैबिट क्वीन, और कितना परेशान करोगे मुझे? देखो, अगर तुम मुझे ऐसे ही परेशान करोगी ना तो मैं तनु को लेकर चला जाऊंगा। ठीक है, तुम अकेली हो जाओगी फिर। चलो उठो। मृत्युंजय अभी भी शिवांगी को उठाने की कोशिश कर रहा था। निश्चय थोड़ा शक्ति से बोला, मृत्युंजय वो मरी नहीं है, क्यों जबरदस्ती उसे मार रहे हो? वो जिंदा है, पर अभी बेहोश है। तुम्हारी बात का जवाब नहीं दे सकती। जब होश में आ जाएगी तो वह तुमसे जरूर बात करेगी। फिलहाल बाहर चलो और डॉक्टर की पूरी बात सुनो। मृत्युंजय ने अपना हाथ वापस निश्चय के हाथ से छुड़ाया और बोला, मुझे पता है ये जिंदा है, और तुम बार बार अपनी बहन को मारने की कोशिश मत करो, वरना मैं तुम्हें मार डालूंगा।
मुझे मेरी रैबिट क्वीन के पास रहने दो। कहने के बाद मृत्युंजय ने फिर से शिवांगी का हाथ पकड़ लिया। डॉक्टर बोले, मिस्टर अग्निवेश, अगर आपको आपकी वाइफ का इन्फेक्शन लग गया तो आपकी वाइफ तो फिर भी होश में आ जाएंगे। आपकी तबीयत उनसे ज्यादा बिगड़ जाएगी। क्या आप चाहते हैं कि आपकी तबीयत ज्यादा बिगड़ जाए और उस कंडीशन में आपकी वाइफ आपको देखे? नहीं ना? तो प्लीज चलिए बाहर और मेरी पूरी बात सुनिए। मृत्युंजय फिर भी नहीं माना, लेकिन निश्चय उसे जबरदस्ती ओटी से बाहर ले आया। एकता, मृत्युंजय, निश्चय तीनों डॉक्टर के केबिन में गए और सोफे पर बैठे और डॉक्टर अपनी हेड चेयर पर। डॉक्टर बोले, आप मेरी पूरी बात सुन लीजिए मिस्टर अग्निवेश, आपकी वाइफ को कुछ नहीं हुआ है। शी इज एब्सोल्युटली फाइन। मृत्युंजय इस पर गुस्से से डॉक्टर को बोला, तो आपने थोड़ी देर पहली बार ऐसा क्यों बोला दैट आई लॉस्ट हर? डॉक्टर ने इस पर मृत्युंजय को कूल डाउन करते हुए कहा, मरी अपने पूरी बात सुनी ही नहीं मिस्टर अग्निवेश, आपकी वाइफ एकदम ठीक है, अभी कुछ नहीं हुआ है। आपने अपने बच्चे को खोया है, आपका एक बच्चा मर गया है गन शॉट की वजह से। वोट बच्चा? निश्चय, एकता, मृत्युंजय तीनों के मुंह से निकला। डॉक्टर इस पर सवालिया नजरों से उन्हें देखते हुए बोले, क्या आपको नहीं पता था कि आपकी वाइफ पिछले 15 दिनों से प्रेग्नेंट है, वह भी ट्रिपलेट्स के साथ? मृत्युंजय ने अपनी गर्दन में नामे दिला दी। डॉक्टर समझ गए कि मृत्युंजय शिवांगी और बाकी किसी को भी शिवांगी की प्रेगनेंसी के बारे में कुछ भी नहीं पता था। डॉक्टर बोले, मिस्टर अग्निवेश, आपकी वाइफ पिछले 15 दिनों से ट्रिपलेट्स के साथ प्रेग्नेंट थी, लेकिन गन शूट की वजह से उन्होंने अपना एक बच्चा खो दिया है, पर 2 अभी भी सेफ है। उसके बाद डॉक्टर बोले, लेकिन हमें अभी भी कुछ चेकअप आपकी वाइफ के करने पड़ेंगे, ये देखने के लिए कि उस गन शॉट का असर बाकी 2 बच्चों पर हुआ है या नहीं हुआ है। और अब आपको अपनी वाइफ का और भी ज्यादा ध्यान रखना होगा, क्योंकि उनके पेट पर ही गोली लगी है और डिलीवरी के वक्त प्रॉब्लम हो सकती है, शायद हमें सी सेक्शन करना पड़े, नॉर्मल डिलीवरी ना हो पाए। इस वक्त मृत्युंजय के चेहरे पर मिक्सड एक्सप्रेशन थे, जहां एक बच्चे के खोने का दुख भी था, तो वहां 2 बच्चे अभी भी सेफ है, वह पिता बनने वाला है फिर से, उस इस चीज की खुशी भी थी। मृत्युंजय कुछ बोल ही नहीं पा रहा था। डॉक्टर बोले, मिस्टर अग्निवेश, आप ठीक है ना? आप कुछ बोल ही नहीं रहे हैं। निश्चय ने भी मृत्युंजय के कंधे पर हाथ रखा और बोला, आई नो मृत्युंजय, तुमने अपना एक बच्चा खो दिया, पर 2 अभी भी सेफ है, उनकी खुशी बनाओ, एक के खोने का गम मत बनाओ। मृत्युंजय के मुंह से बस इतना निकला, थैंक यू सो मच डॉक्टर, मुझे ये खबर देने के लिए। मृत्युंजय अपने बच्चों की खबर सुनकर बहुत ज्यादा खुश था। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि वह अपनी खुशी किस तरीके से व्यक्त करे। निश्चय ने मृत्युंजय को गले लगाते हुए कहा, कॉन्ग्रेट्स। मृत्युंजय सिर्फ थैंक यू बोला और फिर डॉक्टर से बोला, शिवांगी को कब तक होश आ जाएगा? डॉक्टर इस पर बोले, अभी 4-5 घंटे लगेंगे। कैसे तैसे वो 4-5 घंटे बीते। मृत्युंजय ही जानता था कि उसने कैसे करके घंटी बिताए हैं, क्योंकि उससे बिल्कुल भी रहा नहीं जा रहा था कि कब वो ये खुशखबरी शिवांगी को सुनाए। लगभग शाम के 5 बजे के आसपास शिवांगी को होश आया और उसे नॉर्मल वार्ड में शिफ्ट किया, लेकिन यह वार्ड रूम विप था। विप रूम में आसानी से जल्दी किसी को भी आने दिए नहीं जाता। मृत्युंजय सोफा पर बैठा था और वह शिवांगी को ही देख रहा था, जो धीरे धीरे अपनी आंखें खोलने की कोशिश कर रही थी। शिवांगी के शरीर में अभी भी कमजोरी थी। उसके शरीर में इतनी कमजोरी थी कि उसे अपनी आंखें भी ठीक से खोली नहीं जा रही थी। शिवांगी कुछ बोलने की कोशिश कर रही थी, उसके होंठ हिल रहे थे, लेकिन उसके मुंह से एक भी शब्द नहीं निकल रहा था। जब मृत्युंजय ने ये देखा तो वह तुरंत शिवांगी के पास आया और बोला, मुझे बताओ क्या चाहिए। मृत्युंजय अपना कान शिवांगी के चेहरे के पास ले गया और शिवांगी ने बहुत ही धीमी आवाज में कहा, पानी। मृत्युंजय शिवांगी को पहले ठीक से बिठाया और तकिए का टेक लगाया और बोतल से ग्लास में पानी पो करके उसे दिया। मृत्युंजय ने अपने हाथों से शिवांगी को पानी पिलाया और उसके सर को अपने दूसरे हाथ से सहलाता रहा। पानी पीने के बाद शिवांगी ने वापस अपनी आंखें बंद कर ली। कुछ ही पल में न जाने क्यों लेकिन शिवांगी की आंखों से आंसू बहने लगे। मृत्युंजय ने ये देखा तो उसने वापस से शिवांगी के सबको सहलाया और उसकी आंखों के आंसुओं को पूछते हुए बोला, क्या हुआ रैबिट क्वीन, तुम रो क्यों रही हो? दर्द हो रहा है क्या? शिवांगी ने अपना चेहरा दूसरी तरफ कर लिया क्योंकि वह मृत्युंजय को नहीं देखना चाहती थी और उसकी आंखों से अब भी आंसू की बूंदें निकल रही थी। मृत्युंजय ने उसके चेहरे को पकड़ा और अपनी तरफ करते हुए बोला, जवाब दो, दर्द हो रहा है, कहीं तकलीफ है? मैं डॉक्टर को बुलाऊं? शिवांगी ने अपनी आंखें बंद किए हुए ही नामे गर्दन हिलाई और धीरे से बोली, मुझे छोड़ दो तुम मृत्युंजय, मैं तुम्हारे लायक नहीं हूं।
जब मृत्युंजय ने शिवांगी के मुंह से यह सुना तो वह हैरान हो गया और उसे गुस्सा आने लगा, लेकिन वह शिवांगी के ऊपर अभी इस वक्त गुस्सा नहीं करना चाहता था। जिस पर वह बोला, क्या हुआ है, ऐसे क्यों बोल रही हो, कोई गलती हुई है मेरे से, बोलो, अगर हुई है तो मुझे बताओ, मैं सुधरता हूँ। शिवांगी ने अपनी आंखें खोली और मृत्युंजय के चेहरे को देखते हुए बोली, तुमसे तो कभी कोई गलती हो ही नहीं सकती मृत्युंजय, गलतियां तो मुझसे होती है, आई एम सॉरी। मृत्युंजय को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था और अब उसे शिवांगी के मुंह से वह बात जानी थी जिस वजह से वह इतना परेशान है, और वह बोला, क्या हुआ है, कौन सी गलती और मुझसे माफी क्यों मांग रही हो, तुमने तो कोई गलती नहीं की। शिवांगी ने हाँ में गर्दन हिलाते हुए कहा, मैंने गलती की है, हमेशा दूसरों की जान बचाने के लिए, दूसरों के बारे में अच्छा सोचने के लिए अपना गलत कर देती हूँ, और इस बार अपने साथ साथ किसी और का भी बहुत गलत कर दिया। शिवांगी की ऐसी घुमावदार बातें अब मृत्युंजय को परेशान कर रही थी। वो बोला, शिवांगी, जो बात है सीधा सीधा बोलो, ऐसे जलेबी की तरह बात को मत घुमाओ। शिवांगी ने कहा, तुम्हें याद है, जशन के पास जाने से पहले मैंने तुमसे तुम मांगे था, लेकिन उसके साथ साथ मुझे तुम्हें खबर भी देनी थी, लेकिन हिम्मत नहीं हुई और कभी तुम्हें वह बात नहीं बताई, और मुझे डर लग रहा है तुम्हें वह बात बताने से। मृत्युंजय शिवांगी से दूर हुआ और बोला, तुम्हें मुझे नहीं बताना है, मत बताओ, मैं जा रहा हूँ इस कमरे से, शांति से सोती रहो और सोचती रहो अपने दिमाग में कि तुम्हें मुझे क्या बताना था। मृत्युंजय उसके बाद वहां से जाने लगा तो शिवांगी ने उसका हाथ पकड़ा और अचानक से बोली, मुझे अपनी प्रेगनेंसी की खबर तुम्हें देनी थी। मृत्युंजय के कदम रुक गए और वह हैरानी से शिवांगी के चेहरे को देखने लगा। शिवांगी आगे बोली, मैं उस वक्त प्रेग्नेंट थी मृत्युंजय, मैं हॉस्पिटल से घर आई थी, डॉक्टर ने मुझे बताया था कि मैं 1 हफ्ते से प्रेग्नेंट हूँ और इन 1 हफ्तों में बहुत कुछ बदल गया और मुझे गोली लग गई आज, और शायद मैंने अपना बच्चा खो दिया। अपनी बात पूरी करने के बाद शिवांगी रोने लगी। शिवांगी ने अपनी गर्दन दूसरी तरफ घुमाई और बोली, मैं बहुत बुरी मृत्युंजय, मैं तुम्हारे बच्चों को संभाल ही नहीं पाए, मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हारे लायक नहीं। मृत्युंजय तो शिवांगी के मुंह से उसकी प्रेगनेंसी की बात सुनकर ही शौक था। जो खबर वो खुद शिवांगी को देना चाहता था, वो खबर शिवांगी को पहले से थी, लेकिन अब शिवांगी उस बात को इस तरीके से लगी मृत्युंजय को इसका बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था। मृत्युंजय को अपने एक बच्चे खोने की बात शिवांगी को बताने से डर लग रहा था। हालांकि शिवांगी को इस बारे में जरा भी अंदाजा नहीं था कि उसके पेट में एक नहीं बल्कि 3 बच्चे थे, और सच में शिवांगी ने अपना एक बच्चा खो दिया था। मृत्युंजय को अब डर लग रहा था कि अगर उसने एक बच्चे खोने की बात बताई, शिवांगी कोई गलत कदम ना उठा ले या अपने साथ कुछ गलत ना कर दे। मृत्युंजय शिवांगी का चेहरा अपनी तरफ किया और उसके माथे को चूमते हुए बोला, हमारे बच्चे को कुछ भी नहीं हुआ है शिवांगी, वो एकदम ठीक है और हमारा बच्चा नहीं है बल्कि हमारे बच्चे हैं। शिवांगी को कुछ समझ में नहीं आया तो मृत्युंजय के चेहरे को एक तक देखने लगी, तो मृत्युंजय धीरे से शिवांगी के होठों पर अपने होंठ रखे और उसे सॉफ्ट किस करने लगा और 10 मिनट बाद उससे दूर होते हुए बोला, तुम्हारे पेट में मेरा एक नहीं मेरे 2 बच्चे हैं, हमारे ट्विंस होंगे, तो तुम टेंशन मत लो कि हमारे बच्चे को कुछ हो गया, वो एकदम सेफ है, तुम ज्यादा मत सोचो। ट्विंस वाली बात सुनकर तो जैसे शिवांगी की खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं था, और उसने मृत्युंजय के चेहरे को अपने हाथों में पकड़ा और धीरे से बोली, क्या तुम सच कह रहे हो, मतलब मेरे बच्चों को कुछ नहीं हुआ, वो एकदम ठीक है, तनु को कब एक नहीं बल्कि 2 भाई आएंगे, है ना। मृत्युंजय 2 भाई वाली बात सुनकर थोड़ा सा अजीब फील करने लगा, लेकिन उसने ज्यादा नहीं सोचा और शिवांगी के सर से अपना सर टिकाते हुए बोला, हाँ, अब हमारे घर में 3 बच्चे होंगे और तुम अब अपने आप को फुल रेस्ट पर लगा दो रैबिट क्वीन, क्योंकि जैसे ही ये दोनों इस दुनिया में आएंगे तुम बहुत ज्यादा थकने वाली हो, और उसके बाद मैं भी तुम्हें थकाऊंगा क्योंकि 9 महीने मैं तुम्हारे साथ कुछ भी नहीं कर पाऊंगा, तो सोच लो और अपने आप को बिल्कुल रेस्ट पर लगा दो। शिवांगी के चेहरे पर खुशी आ गई, जो चेहरा पर अभी दुख से भरा था, उस चेहरे पर अचानक इतनी खुशी देखकर तो मृत्युंजय भी हंस पड़ा, जो शिवांगी ने शायद पहली बार देखा था। शिवांगी के चेहरे पर दिल में खुशी आ गई थी, लेकिन वही मृत्युंजय के सिर्फ चेहरे पर खुशी थी, क्योंकि दिल में तो डर था कि अगर शिवांगी को उसके तीसरे बच्चे के मरने की खबर मिली तो वह क्या रिएक्ट करेगी। इसीलिए उसने फैसला किया कि वह फिलहाल तो शिवांगी को तीसरे बच्चे के बारे में कुछ भी नहीं बताएगा। बाहर एकता और निश्चय खड़े थे और दरवाजे से ठीक कर ही शिवांगी को और मृत्युंजय को खुश होते हुए देख रहे थे। रात के वक्त जाकर शिवांगी को डिस्चार्ज मिल गया, क्योंकि मृत्युंजय बिल्कुल नहीं चाहता था कि शिवांगी और भी पल वहां हॉस्पिटल में बिताए। उसने सारे के सारे व्यवस्था अपने मेंशन में ही करवा दी।
मृत्युंजय शिवांगी को और अपने दोनों बच्चों को लेकर द फायर विला के लिए निकल गया और वही निश्चय ने सबसे पहले एकता को ओबोरोय मैंशन छोड़ा और फिर राठौर मैंशन के निकल गए। जैसे ही एकता मैंशन के अंदर आई उसे परेशान जश्न के माँ बाप सोफे पर बैठे दिखाई दिए। उन्हें परेशान देखकर एकता को कुछ समझ में नहीं आया तो वह अंदर आई और बोली, क्या हुआ माँ पापा, आप दोनों इतना परेशान क्यों लग रहे हैं। जैसे ही किरण जी ने एकता की आवाज सुनी उसने तुरंत एकता की तरफ देखा और खड़ी होकर उसके पास गए और उसे गले लगाते हैं बोली, लाख शुक्र है भगवान का कि तू ठीक है एकदम, मुझे तो लगा कि जश्न के साथ लेकिन नहीं, तू एकदम ठीक है। तुझे पता नहीं अनेक का तेरे बिना रो रो कर क्या हाल हो गया है। वही एकता को भी किसी के रोने की सुबकने की आवाज आ रही थी। एकता ने ध्यान दिया तो किरण जी के कमरे से ही अनेक के रोने की आवाज आ रही थी। एकता तुरंत उनके कमरे में गई जहां पर एक जगह बैठकर अनेक अपने आप को अपने घुटनों में छुपाए रोए जा रहा था। अनेक एकता के मुंह से निकाला और वह तुरंत उसके पास गई और उसे अपनी गोदी में उठा लिया। अनेक ने भी एकता को देखकर उसे कसकर गले लगाया और बोला, आप कहाँ चले गए थे मम्मा, पापा तो चले गए, आपने भी कुछ नहीं बताया, आप दोनों बहुत गंदे हो। एकता ने अनेक को अपने सीने से अलग किया और उसके चेहरे को पकड़ते हुए बोली, आई एम सॉरी बेबी, अपनी मामा को माफ कर दो। और आपने क्या कहा, आपके पापा कहीं चले गए, कहाँ गए हैं। अनेक ने सूबकते हुई कहा, जर्मनी। एकता कंफ्यूज हो गई, क्या आखिर जश्न जर्मनी कब गया और क्यों गया। एकता ने फैसला ले लिया था कि वह जश्न से डाइवोर्स लेगी और अनेक की कस्टडी भी अपनी तरफ लगी, लेकिन घर आकर तो उसे एक अलग ही झटका मिला कि जश्न जर्मनी भाग गया। एकता मन में बोली, कब तक और कहां तक भागोगे जश्न, अभी तो तुम्हारी भी पप्पू का घड़ा फटेगा और तुम्हें सजा भी जरूर मिलेगी। वही मृत्युंजय योगिता जी को पहले ही यह खबर दे दी थी कि शिवांगी मां बनने वाली है और वह बहुत जल्द मेंशन आने वाले हैं। जब से शिवांगी घर से गायब हुई थी तब से वह भी बहुत परेशान थी और मृत्युंजय को उन्हें सच बताने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं था। आज एक हफ्ते बाद मृत्युंजय और शिवांगी मेंशन आ रहे थे। तनु आज निश्चय के मेंशन में ही रुक गई थी और यह बात भी योगिता जी को मृत्युंजय ने बता दी थी। दहलीज पार करने से पहले योगिता जी ने मृत्युंजय और शिवांगी की आरती उतारी और दोनों बच्चों की भी आरती उतारी और बच्चों से बोली, अब आप दोनों कारण बनेंगे अपने माँ और पापा की शादी का, वरना आपके पापा का क्या है, वह तो बिना शादी के मम्मा को अपने पास रख ले। मृत्युंजय मुस्कुराया और बोला, हाँ माँ, अब मैं शिवांगी से जरूर शादी करूंगा क्योंकि मैं नहीं चाहता कि बिना शादी के अपने पास शिवांगी को रखकर मैं दुनिया समाज के ताने उस तक पहुंचाऊं। भले ही हम दोनों बिना शादी के एक साथ रहने को राजी हो जाए लेकिन ये दुनिया हमें एक साथ ऐसे रहने नहीं देगी, कहीं ना कहीं हम दोनों को ताने मारेगी। बेटा होगा कि मैं शिवांगी से शादी कर लूं। शिवांगी और योगिता दोनों ही मृत्युंजय के चेहरे को देखने लगे और मृत्युंजय प्यार से शिवांगी के पेट को सहला दिया। योगिता जी इस पर बोली, कमाल है, बच्चे की खबर से ही अगर आप इतना सुधर सकते हैं तो जैसे ही यह बच्चे इस दुनिया में आएंगे आप कितना सुधर जाएंगे, शायद आप विलन से हीरो हो जाए। मृत्युंजय और शिवांगी ने दहलीज पार करी और मेंशन के अंदर आए और मृत्युंजय शिवांगी को अपनी गोद में उठाते हुए बोला, विलन से हीरो बनेगा या विलेन ही रहूंगा, इसका मुझे अभी कुछ नहीं पता, बस अपनी रैबिट क्वीन से अब शादी जरूर करूंगा। आप माँ शादी की डेट फिक्स कराओ, तब तक हम अपने रैबिट क्वीन के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड कर ले। और कहने के बाद मृत्युंजय शिवांगी को बड़े ही बेशर्मी तरीके से अपने कमरे की तरफ ले गया। मृत्युंजय कमरे में आया और उसके शिवांगी को बेड पर लेट आया, कमरे का दरवाजा पहले बंद किया और फिर शिवांगी के करीब जाकर बोला, मैंने ये फीलिंग पहले भी जी है, पर बस इंसान बदल गया है। पहले मेरी आदत थी और अब मेरी शिवांगी है। मैंने आदत को और अपने बच्चों को खो दिया, तुम्हें और अपने बच्चों को खोना नहीं चाहता। आई प्रॉमिस रैबिट क्वीन कि मैं तुम्हें कुछ भी नहीं होने दूंगा, तुम्हें हमेशा प्रोटेक्ट करूंगा और उस जश्न को बहुत जल्द नरक की यात्रा करूंगा। बहुत जी लिया वो अब उसकी मरने के दिन। शिवांगी यह सुन बस मृत्युंजय के चेहरे को ही देख रही थी और मृत्युंजय धीरे से शिवांगी के चेहरे की तरफ झुक, बोलने के बाद उसने शिवांगी के चेहरे को अपने हाथों में थामा और उसके माथे पर बड़ी ही शिद्दत से अपने होंठ रख दिए और चूमा। शिवांगी की पलकें झुक गई और वो पूरी तरह से मृत्युंजय को अपना बनाते होते हुए उसके सीने से लग गई। इस वक्त मृत्युंजय की बाहें उसे हद से ज्यादा महफूज महसूस हो रही थी। शिवांगी की हालत देखकर मृत्युंजय को उसकी बहुत फिक्र हो रही थी और वो जानता था कि उसे शिवांगी की हालत ठीक कैसे करनी है। इस वक्त उसके दिल में जो बेचैनियां हैं उन्हें सुकून कैसे देना है।
मृत्युंजय ने कमरे की लाइट्स बंद कर दी और वह उस अंधेरे में बाहर खिड़की से आ रही चांद की रोशनी में शिवांगी के चेहरे को देखते हुए बोला, मुझे तुम्हें महसूस करना है, मुझे अपने आप को एहसास दिलाना है कि अब मेरी रैबिट क्वीन मेरे पास वापस आ गई। ये बोलकर उसने शिवांगी के होठों पर अपने होंठ रख दिए और उसे बड़े ही प्यार से चूमने लगा। शिवांगी भी उसकी छुअन में खोने लगी। मृत्युंजय के हार्ड लिप्स उसे अपने सॉफ्ट होंठ पर महसूस हो रहे थे और वो भी मृत्युंजय को रिस्पांस देने लगी थी। मृत्युंजय पूरी तरह से उस पर झुक चुका था और शिवांगी के हाथ मृत्युंजय के बालों में चल रहे थे। दोनों की सांसें आपस में उलझ रही थी और दोनों की ही सांस बेहद गहरी हो रही थी। हर बढ़ते पल के साथ दोनों की किस और भी बहुत ज्यादा डीप और इंटेंस होती जा रही थी। मृत्युंजय के हाथ शिवांगी की पूरी बॉडी को एक्सप्लोर करने लगे थे। जब दोनों को सांसें लेने में थोड़ी तकलीफ हुई तो मृत्युंजय ने उसके होठों से अपने होंठ हटाए और बड़े ही सिडिक्टिव वे में शिवांगी को देखने लगा। शिवांगी ने तुरंत अपना चेहरा घुमा लिया। वो नहीं बर्दाश्त कर पा रही थी मृत्युंजय की वो नजरें जो उसके पूरे तन बदन में एक हलचल सी मचा रही थी। मृत्युंजय ने शिवांगी का चेहरा अपनी तरफ किया और बोला, मुझसे शर्माने की कोई जरूरत नहीं है रैबिट क्वीन। वैसे भी मैंने तुम्हें काफी बार देखा है और तुमने भी मुझे काफी बार देखा है। आज इस रात को एक हसीन रात में बना कर रहूंगा। और फिर से मृत्युंजय शिवांगी के होठों पर अपने होंठ रख दिए। सुबह का वक्त राठौर मैंशन एक कर राठौर मैंशन के बाहर आकर रुकी और उसमें से शिवांगी मृत्युंजय के साथ बाहर निकले और दोनों मैंशन के अंदर आए। जैसे ही वह हॉल के अंदर आए तो देखा डाइनिंग टेबल पर आलिया तनु के साथ बैठे थे और उसे अपने हाथों से खिला रही थी और तन्नू बहुत ही प्यार से खा रही थी। तन्नू, शिवांगी चिल्लाई और आलिया और तनु दोनों की नजर उसे तरफ गई और तनु तुरंत चेयर से उठ गई और शिवांगी की तरफ भागते हुए बोली, ममा। शिवांगी ने तुरंत तनु को अपनी गोद में ले लिया और उसके चेहरे पर किस करते हुए बोली, माय लिटिल एंजल, आप कैसे हो? तनु इस पर शिवांगी के चेहरे को पकड़ते हुए बोली, मैं तो बहुत अच्छी हूँ मम्मा, आप बताओ आप कैसे हो? आपको कल चोट लगी थी ना? आपको दुख रहा होगा ना? अगर दुख रहा है तो आप मुझे नीचे उतार दो वरना आपको मेरी वजह से और ज्यादा दर्द होगा। शिवांगी तनु के माथे को चुम्मा और बोली, मेरी बच्ची मुझे दर्द दे ही नहीं सकती क्योंकि वह तो मेरे दर्द की दवा है। इस पर मृत्युंजय शिवांगी की गोद से तनु को लेते हुए बोला, आई नो यू लव माई डॉटर टू मच बट तुम अब तनु को गोद में बिल्कुल भी नहीं लगी, तुम्हारी बॉडी बहुत वीक है। शिवांगी इस पर मृत्युंजय को घूरने लगी और तनु ने मृत्युंजय से सवाल किया, क्यों नहीं ले सकती माँ मुझे गोद में? उनको ज्यादा पेन होता है क्या? डॉक्टर ने मना किया क्या? यस बेबी, मृत्युंजय तनु के गाल खींचते हुए कहा और फिर तनु को शिवांगी को लेकर अंदर आया। शिवांगी आलिया को नहीं जानती थी लेकिन मृत्युंजय आलिया को जानता था। मृत्युंजय ने कहा, यह आलिया है, निश्चय की होने वाली पत्नी। शुभांगी इस पर खुश हो गई और आलिया से बोली, सच में निश्चय तुमसे शादी करेगा, तुम बहुत खूबसूरत हो, मैं तुम्हारे और निश्चय के लिए बहुत खुश हूँ। थैंक यू, आलिया ने मुस्कुराते हुए कहा। शिवांगी उसके बाद पूरे हॉल में अपनी नजर घूमते हुए बोली, लेकिन निश्चय कहाँ है? ऑफिस चला गया क्या? आलिया इस पर कुछ नहीं बोल पाए क्योंकि आज संडे था और ऑफिस भी बंद था, लेकिन वही मृत्युंजय गौर से आलिया की फेस की एक्सप्रेशन को बदलते हुए नोटिस कर रहा था। तनु बोली, नहीं मम्मा, मामा ने कहा कि उन्हें बहुत इंपॉर्टेंट काम है पर वो ऑफिस नहीं जा रहे, किसी से मिलने जा रहे हैं और उन्होंने कहा कि वो उन्हें सेटिंग, पता नहीं बहुत बड़ा शब्द था, पर हाँ उन्होंने कहा था कि वो उन्हें वो करेगा। तनु की बात सुनकर शिवांगी ने अपना मुंह बना लिया और बोली, इतना कुछ सीख लेती है, एक वर्ड नहीं सीख पाए, ठीक से सोचकर बता कि क्या बोला था तेरे मामा ने। तनु इस पर अपना माथे पर उंगली रखते हुए बोली, पता नहीं मम्मा, एक ही बार बोला था मामा ने, सिटीज से। तनु अटक रही थी लेकिन शायद शिवांगी और समझ गई थी कि तनु क्या कहना चाहती है और शिवांगी ने कंफर्म करते हुए तनु से कहा, सेटिस्फाई। तनु इस पर अपनी आंखें बड़ी करते हुए शिवांगी को देखते हुए जोर जोर से बोली, हाँ यही बोला था। सेटिस्फाई शब्द सुनकर आलिया की आंखों से आंसू बहने लगी और उसने अपने चेहरे को मोड़ लिया और अपनी आंखों के किनारियों को साफ कर लिया। शिवांगी ने भी आलिया को अपनी आंखों के किनारे साफ करते हुए देख लिया। शिवांगी ने मृत्युंजय से कहा, तुम तनु को लेकर बार गार्डन में ले जाओ, मुझे आलिया से कुछ बात करनी है। शो, मृत्युंजय कहा और तनु को अपनी गोद में लिए ही वहां से चला गया। शिवांगी आलिया के पास आई और उसका चेहरा अपनी तरफ करते हुए बोली, क्या हुआ? मेरे मुंह से वह एक शब्द निकला और तुम्हारी आंखें नम हो गई। मैं निश्चय को ज्यादा नहीं जानती,
मेरी मुलाकात एक पिकनिक के वक्त हुई थी निश्चय से, जहां पर बस मैंने निश्चय की हेल्प की थी क्योंकि हम जिस रास्ते से जा रहे थे वो बहुत खतरनाक रास्ता था और गलती से निश्चय का डिसबैलेंस हो गया और वो पहाड़ी के नीचे गिरते गिरते बचा और मैंने उसकी हेल्प की थी गिरने से बचने में। आलिया इस पर एक फीकी मुस्कान के साथ कहा, शायद इसीलिए पूछ रही हो कि निश्च कैसा इंसान है, पर मैं जानती हूँ निश्चय राठौड़ को, पिछले 5 साल से उसके साथ रिलेशन में हूँ। शिवांगी ने आलिया को चेयर पर बिठाया और खुद भी दूसरी चेयर पर बैठी और बोली, देखो मैं सच में निश्चय को अच्छे से नहीं जानती, बस उस मुलाकात के बाद निश्चय ने मुझे अपनी बहन बनाया था और मेरे पास भाई नहीं था, इसलिए मैंने उसे अपना भाई बनाया था और हमने एक दूसरे से नंबर एक्सचेंज किए थे, पर शायद जब वह विदेश चला गया तो नंबर उसने बदल दिया और हमारी बातचीत वही बंद हो गई। मैं सच में निश्चय के बारे में ज्यादा नहीं जानती, तुम बताओ कि वह कैसा इंसान है और तुम रोने क्यों लगी? आलिया ने एकदम से कहा, ही इज ए प्लेबॉय, उसे लड़कियों के जिस्म के साथ खेलना पसंद है, ही हैज लस्ट फॉर गर्ल्स बॉडी। शिवांगी सुनकर बिल्कुल हैरान हो गई, उसे पता नहीं था कि निश्चय इस किस्म का इंसान है। शिवांगी ने सवाल किया, फिर भी तुम निश्चय के साथ रिलेशन में हो इसके बावजूद कि वो एक लस्टफुल पसंद है, वो लड़कियों को खिलौना मानता है? आलिया ने इस पर नम आंखों से मुस्कुराते हुए सवाल किया, तुमने मेरी बातों पर विश्वास कर लिया? कैसे? क्योंकि मैं अपनी यह बात किसी और को बताती हूं ना तो मुझ पर हंसता है और बोलता है कि कैसी लड़की है, जिसके साथ रिलेशन में है उसको प्लेबॉय बोल रही है, पर यह सच है, मैं झूठ नहीं बोल रही, सच में निश्चय प्लेबॉय है। शिवांगी ने कहा, तुम्हारी आंखों में सच्चाई दिख रही है इसलिए मैंने तुम पर यकीन किया, और निश्चय प्लेबॉय है तो तुम उसके साथ रिलेशन में क्यों हो, वह भी पिछले 5 सालों से, और उसके साथ शादी तक करने के लिए रेडी हो? वाई? आलिया इस पर बोली, क्योंकि निश्चय सच में मुझे बहुत प्यार करता है, उसने न जाने कितनी लड़कियों के साथ रिलेशन में आकर उन्हें चीट करके छोड़ दिया। अरे मैं उसका सच जानने के बाद भी उसे छोड़कर नहीं गई और शायद इसीलिए निश्चय मुझ पर ब्लाइंड ट्रस्ट करता है और मुझसे शादी करना चाहता है। शिवांगी इस पर गहरी सांस लेते हुए बोली, लेकिन ऐसे ब्लाइंड ट्रस्ट का क्या, तुम्हारे उसके लिए प्यार का क्या, जब वो तुम पर बिल्कुल भी अपना प्यार नहीं लुटा सकता, वो लड़कियों के साथ खेलता है। देखो मैं बिल्कुल भी निश्चय की साइड नहीं लूंगी अगर वो गलत इंसान है तो। आलिया इस पर एकदम बोली, मैं निश्चय से प्यार करती हूँ और इसीलिए उससे शादी करना चाहती हूँ। वो लड़कियों के साथ क्या करता है क्या नहीं करता है, वो प्लेबॉय है प्ले बॉय नहीं है, मुझे इन सब से कोई मतलब नहीं है, मुझे सिर्फ निश्चय और उसके वजूद से मतलब है। आई लव निश्चय और मुझे उसी से शादी करनी है, नहीं तो मैं अपनी जान दे दूंगी। शिवांगी आलिया की बात सुनकर हैरान थी। आलिया के मुंह से ऐसी बातें सुनकर शिवांगी हैरान हो गई। वह आलिया से बोली, ऐसा मत बोलो आलिया, किसी के लिए अपनी जिंदगी को ऐसे दांव पर लगाना कोई बच्चों का खेल नहीं है, और तुम उस इंसान के लिए अपनी मौत की बात कह रही हो जो सिर्फ तुमसे नहीं न जाने कितनी लड़कियों से प्यार करता है। आलिया बोली, मुझे सिर्फ तुम्हें सच बताना था कि निश्चय कैसा इंसान है, मैंने तुम्हें यह नहीं कहा कि तुम मुझे सलाह दो कि मुझे निश्चय के साथ रहना है कि नहीं रहना है। शिवांगी इस पर कुछ बोल ही नहीं पाए। वही एक होटल रूम के अंदर निश्चय एक लड़की को बहुत ही वाइल्ड होकर पैशनेट होकर उसे प्यार कर रहा था। दोनों के कपड़े उनके जिस्म पर नहीं थे, बस एक ब्लैंकेट थी जिसने उन दोनों को ढका हुआ था, और निश्चय उस लड़की को प्यार कर रहा था। कभी उसके होठों को चूमता, कभी उसकी गर्दन को चूमता, कभी उसके गले को, कभी उसके सीने को, कभी उसके पेट को, अभी उसकी नाजुक हिस्सों को। लगभग 1.5 घंटे बाद निश्चय उस लड़की से सेटिस्फाई हुआ और उससे दूर होते हुए बेड से उठ गया और अपने कपड़े पहनते हुए बोला, तुम्हारे इस काम की कीमत तुम्हारे बैंक अकाउंट में बहुत जल्दी पहुंच जाएगी, और थैंक यू मुझे सेटिस्फाई करने के लिए। वो लड़की बोली, हाय तुम सेटिस्फाई हो गए लेकिन मैं सेटिस्फाई नहीं हुई, पैसे और मत देना लेकिन प्लीज मुझे सेटिस्फाई कर दो, आई नीड योर बॉडी। निश्चय मुस्कुराया और बोला, बट आई डिड नॉट वॉन्ट योर बॉडी, मेरा मन भर गया तुम्हारे शरीर से। वो लड़की बोली, आओ तो मेरे पास एक बार, क्या पता वापस मन में मेरी जगह बन जाए। इम्पॉसिबल, निश्चय ने कहा और फिर वहां से चला गया। उस लड़की ने अपना मुंह बना लिया और मन में बोली, यूएफएफएफ निश्चय राठौर, क्या कमाल की चीज हो तुम, पता नहीं क्यों तुम्हें शादी करने की इतनी जल्दी है, मत करो ना शादी, मैं तुम्हें बिना शादी के खुश कर दूंगी। और उसके बाद वो लड़की अपने हाथ फैलाकर उसे बेड पर लेट गई। जर्मनी के एक मैंशन के अंदर ड्रंक कंडीशन में जश्न बैठा हुआ था, जो बेतहाशा शराब के ऊपर शराब पिए जा रहा था क्योंकि उसे शिवांगी नहीं मिली थी। जश्न ग्लास को अपने हाथ में लिए हुए बोला, अभी मैं यहाँ आ गया हूँ, इसका मतलब यह नहीं है मृत्युंजय अग्निवेश की मैं तुमसे डर गया,
बहुत जल्द वापस आऊंगा अपनी शिवांगी को तुमसे छीनने, और पता चला है कि वह माँ बनने वाली है तुम्हारे बच्चे से, सबसे पहले उन बच्चों को ही खत्म करूंगा। वही शिवांगी जो आलिया के साथ पूरा राठौर मैंशन देख रही थी, उसे न जाने क्यों अजीब सी फीलिंग होने लगी और उसने अपने पेट पर हाथ रख लिया, और जब आलिया ने ये देखा तो उसने शिवांगी को पकड़ा और बोली, क्या हुआ, पेन हो रहा है क्या? तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए शरबत लेकर आती हूँ। शिवांगी के चेहरे पर पसीना आने लगा था, इसलिए वहीं कॉरिडोर में रखे एक बड़े से सोफा सेट पर शिवांगी बैठ गई और खुद को ली कर दिया, और आलिया ने एक सर्वेंट को कहकर सर बताने को कहा। 5 मिनट बाद ही सर्वेंट शरबत लेकर आया और आलिया ने अपने हाथों से वो शरबत शिवांगी को पिलाया, और शिवांगी के पेट में जब ठंडा ठंडा शरबत गया तो उसे थोड़ी सी राहत मिली, और वही आलिया ने अपनी जीन्स की जेब से हैंकी निकाला और शिवांगी के चेहरे को साफ करने लगी। आलिया ने कहा, वैसे इस कंडीशन में तुम्हें एक लेडी की जरूरत है, तुम किसी को रख लो। शिवांगी की आंखें अभी भी बंद थी और वो बोली, मृत्युंजय की मॉम है, वो मेरी केयर करेंगे, मुझे पता है। आलिया ने अचानक से ही न जाने उसके मन में क्या आया, उसने सवाल किया, जब मृत्युंजय की यह दोनों बच्चे इस दुनिया में आ जाएंगे तो क्या मृत्युंजय तब भी तनु को उतना ही प्यार करेगा? मतलब अभी तक उसका कोई बच्चा नहीं था इसलिए उसने तनु को प्यार किया, लेकिन जब भी बच्चे आ जाएंगे तब? शिवांगी ने इस पर अपनी आंखें खोली और आलिया को देखते हुए बोली, कैसी बातें कर रही हो मृत्युंजय, मेरी तनु से बहुत प्यार करता है और मुझे पूरा यकीन है कि वह मेरे तीनों बच्चों में बिल्कुल भी भेदभाव नहीं करेगा। आलिया इस पर मुस्कुराते हुए कहा, अच्छी बात है, और फिर बोली, वैसे तुमने बताया नहीं कि तुम्हारी और मृत्युंजय की लव स्टोरी क्या है? सुनने में आया है निश्चय के मुंह से कि बहुत इंटरेस्टिंग है तुम दोनों की प्यार की कहानी, बताओ ना, सिर्फ 3 महीना में तुम दोनों एक दूसरे की इतना करीब कैसे आ गए कि तुम मां बनने वाली हो? शिवांगी मुस्कुराई और बोली, पता नहीं, एक्चुअली तूने बहुत अच्छा किया ये सवाल पूछकर। मुझे भी यह सवाल मृत्युंजय से पूछना है कि आखिर उसने मुझे और तनु को ही क्यों चुना अपनी लाइफ में, वह किसी को भी तो चुन सकता था अपनी कमी मिटाने के लिए, पर मैं ही क्यों, मेरी बेटी ही क्यों? आलिया इस पर बोली, जब तुम्हें पता चल जाए तो मुझे भी बताना, क्योंकि मैं तुम्हारी लव स्टोरी जानने के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। ओके, शिवांगी ने मुस्कुराकर जवाब दिया कि तभी तनु की आवाज आए, मम्मा बेबी कब आएगा? तनु के मुंह से ऐसा अजब सवाल सुनकर शिवांगी ने उसे अपने पास बुलाया और उसे अपनी गोद में बिठाते हुए बोली, क्या बेबी, पर आपको अभी से बेबी का क्या करना है? वो तो अपने टाइम पर ही आएगा ना, जब गोद चाहेंगे तब आएगा। तनु इस पर मुंह बनाते हुए बोली, लेकिन मुझे अपने दोनों भाई को अभी देखना है, मुझे देखना है कि वो कैसे है, बताओ ना वो कहाँ है? आलिया इस पर तनु का प्यारा सा छोटा हाथ पकड़ते हुए शिवांगी के पेट पर रखते हुए बोली, यहाँ है आपके दोनों भाई। तनु इस पर मुस्कुराते हुए बोली, क्या वो सच में मम्मा की टम्मी में है? शिवांगी ने इस पर तनु का सर सहलाया और बोली, हाँ वो आपकी मामा की टमी के अंदर है। तनु ने इस पर सवाल किया, लेकिन बेबी आपके पेट में कैसे आया? आलिया इस पर थोड़ी शरारती अंदाज में बोली, बेटा इसका प्रोसीजर बहुत लंबा है, अपने पापा से पूछना, वो बताएंगे। तनु उस पर अपने सर पर हाथ रखते हुए बोली, अरे मैंने उन्हीं से पूछा था, उन्होंने नहीं बताया, आप बताओ ना मामी, बेबी मम्मा की टमी में कैसे आया? पापा ने भी कहा कि वह आपकी माँ की टमी में है, और वो टम्मी में कैसे आया? बेबी तो इतना बड़ा होता है और मम्मा को टमी देखो कितना छोटू सा है। शिवांगी ने कहा, बहुत अच्छा हुआ कि आपके पापा ने आपको कुछ नहीं बताया, वरना उस इंसान का क्या भरोसा, क्या पता सच में बता देता। तनु अब जिद पर आ गई और वो बोली, मुझे प्लीज बताओ ना। शिवांगी ने इस पर तनु को आंख दिखाते हुए कहा, तनु आप जब बड़े हो जाओगे ना तो आपको खुद पता चल जाएगा, अभी आपको इन सब में पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, और आपका 1 वीक का स्कूल मिस हो गया है, इसीलिए अब आप अपनी पढ़ाई पर ध्यान दीजिए, इन बातों पर नहीं। तनु उस पर बोली, मम्मा कुछ दिनों बाद हमारे समर वेकेशन स्टार्ट हो जाएंगे, मैं तब पढ़ाई करूंगी, अभी नहीं करना मुझे, अभी मुझे ना बनी चाहिए, मुझे बच्चे के साथ खेलना है, आप बताओ ना कि वो कब तक आपकी तमी से बाहर आएगा? शिवांगी ने अपनी आंखें बंद करी और सोफे के एज पर अपना सर टिकाते हुए बोली, बेटा अभी वो 9 महीने बाद आएगा। तनु का इस पर मुंह बन गया और वो थोड़ी रुवासी होकर बोली, 9 मंथ, तब तक तो मैं बोर हो जाऊंगी, प्लीज मम्मा उन्हें जल्दी ले आओ ना। शिवांगी इस पर तनु को प्यार से देखते हुए बोली, बेटा मन तो मेरा भी बहुत है कि मैं उन्हें जल्दी से लेकर आओ, लेकिन भगवान चाहते हैं कि वह 9 मंथ बाद आए तो 9 मंथ बाद ही आएगा, तब तक वेट करना होगा, और अब आप जाकर सो जाओ, बहुत देर से आप खेल रहे हो।
आलिया तनु को लेकर वहां से चली गई और थोड़ी देर बाद मृत्युंजय वहां आया और उसने शिवांगी को अपनी गोद में उठाते हुए कहा, वैसे आज हम यहीं रुकने वाले हैं तो सोच रहा हूं थोड़ा सा लव मेक यही हो जाए। सुभागी इस पर शर्माने लगी और मृत्युंजय उसे लेकर एक गेस्ट रूम की तरफ चल पड़ा। थैंक यू फॉर लिसनिंग। मुझे उम्मीद है आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज लाइक और कमेंट करना ना भूलें और मोर स्टोरीज के लिए सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।